कुछ दिनों से मेवाराम जैन चर्चा में, पहले कांग्रेस में वापसी को लेकर, इसके बाद पूरे शहर में पोस्टर को लेकर और अब दिग्गज नेताओं की सधी हुई चुप्पी को लेकर। क्यों कोई भी कांग्रेसी नेता इस बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मेरे कारण या मेरी वजह से मेवाराम की वापसी हुई? क्या मेवाराम की वापसी से पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस टूटेगी या नई कहानी लिखी जाएगी? मेवाराम जैन की वापसी के पीछे की कहानी क्या है और किस किस की वापसी हुई, सब बताते हैं। साथ ही ये भी कि क्यों मेवाराम कांग्रेस के लिए जरूरी है। तो पहले बात उन नेताओं की जिनका वनवास पूरा हुआ। मेवाराम जैन जो सबसे ज्यादा फिलहाल चर्चा में है, सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो क्लिप्स वायरल होने और अनुशासन उल्लंघन के आरोपों के चलते उन्हें निलंबित किया गया था। इसके बाद बालेंदु सिंह शेखावत पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगे थे। संदीप शर्मा पर एक महिला से संबंधों को लेकर अनैतिक आचरण के आरोप लगने के बाद पार्टी ने निलंबन की कार्रवाई की थी। अरविंद डामोर को डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन प्रकरण और पार्टी निर्देशों की पालना न करने के चलते निष्कासित किया गया था। तो वहीं तेजपाल मिर्धा और बलराम यादव पर भी गठबंधन और चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे। कुल मिलाकर 6 दिग्गज नेताओं की वापसी हो चुकी है, पर चर्चा में सबसे ज्यादा है मेवाराम जैन। मेवाराम जैन की वापसी की कहानी कैसे लिखी गई, उससे पहले समझना होगा कि आखिर सीडी कांड क्या था। मेवाराम जैन 2008 से 2023 तक बाड़मेर से लगातार 3 बार विधायक रहे। 2023 में एक कथित अश्लील सीडी कांड के कारण विवादों में आ गए। 20 दिसंबर 2023 को जोधपुर में एक महिला ने उनके खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया, जिसमें पॉक्सो एक्ट सहित 18 धाराओं के तहत कार्रवाई हुई और 5 या 6 जनवरी 2024 की रात 12 बजे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मेवाराम को पार्टी से निलंबित कर दिया। इस कांड के बाद मेवाराम जैन के पैरों तले राजनीतिक जमीन खिसकती गई और वो 2023 का चुनाव हार गए। खैर, मेवाराम जैन की वापसी तो हुई, पर पश्चिमी राजस्थान में उठा तूफान आखिर कैसे रुकेगा? पश्चिमी राजस्थान में गहलोत के नजदीकी पूर्व मंत्री अमीन खान, शाले मोहम्मद और मर्दन प्रजापत हैं। तो वहीं दूसरे खेमे में विधायक हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, पद्माराम मेघवाल, फतेह खान, गफूर अहमद जैसे दिग्गज नेता शामिल। मेवाराम जैन की वापसी पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो गहलोत और हरीश चौधरी की। सियासी जानकारों की माने तो मेवाराम की वापसी के पीछे गहलोत की जादूगरी है, तो वही हरीश चौधरी के सिद्धांत वाले बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी की स्क्रिप्ट तकरीबन 6 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब गहलोत और मेवाराम जैन की मुलाकात हुई। गहलोत ने बात दिल्ली तक पहुंचाई। कहा जाता है कि गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा के माध्यम से मेवाराम की वापसी की सिफारिश आला कमान तक पहुंचाई। इसके बाद अनुशासन समिति की सिफारिश और रंधावा की मंजूरी के बाद 22 सितंबर 2025 को दिल्ली में मेवाराम की औपचारिक वापसी हो गई। मेवाराम जैन की वापसी का एक बड़ा आधार बना राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच में उनके खिलाफ लगे आरोप झूठे साबित हुए। हाईकोर्ट ने जैन के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद उनकी वापसी जो है केवल औपचारिकता रह गई थी। कानूनी जीत के बाद वापसी का रास्ता साफ हो गया। वापसी के बाद अब हरीश चौधरी के बयान वायरल हो रहे हैं। याद हो, जब लोकसभा चुनाव में एक बयान में चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस की इमेज ऐसी हो गई थी कि लोग कहने लगे थे हमारे घर बहन बेटियां हैं, कृपया कांग्रेसी ना आए। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि चाहे सार्वजनिक राजनीति छोड़ना मंजूर, लेकिन चरित्रहीन लोगों के साथ नहीं रहे। चौधरी के अलावा पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी, सांसद उमेदवार बेनीवाल, पद्माराम मेघवाल, महेंद्र चौधरी, गफूर खान और फतेह खान जैसे नेताओं ने दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और जैन की वापसी का विरोध दर्ज कराया। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस के लिए आखिर मेवाराम जैन इतने जरूरी क्यों? इसके पीछे की वजह है उनका राजनीतिक करियर। मेवाराम जैन बाड़मेर की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। बाड़मेर विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक का चुनाव जीते। उसके अलावा इनके तीनों कार्यकाल में अपनी राजनीतिक कूटनीति के चलते नगर परिषद से लगातार पंचायत समिति के चुनावों में कांग्रेस को जिताने में भी कामयाब रहे। मेवाराम हर एक कार्यकर्ता से सीधे मिलते भी रहे हैं। हालांकि आरोपों के बाद उन्होंने थोड़ी सी दूरी बना ली, पर चर्चा में जरूर रहे। अब मेवाराम की वापसी के बाद क्या कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई समाप्त हो पाएगी? सवाल आपसे, क्योंकि बाड़मेर की राजनीति में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हरीश चौधरी अभी तक हर मामले में आगे चल रहे थे, मानो कि कमान उन्हीं के हाथों में हो। अब मेवाराम की वापसी हो चुकी है, अमीन खान की भी पार्टी में वापसी हो गई है, तो कहीं ना कहीं पायलट समर्थक हरीश चौधरी पर दोनों बार राजनीतिक लड़ाई में गहलोत का पलड़ा भारी नजर आया। और ये विरोधाभास कब तक रहेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।